शाबाश। अगर भगवान राम ये कहने की जुर्रत कर सकती है तो कृष्ण के तो कहने क्या 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 क्या, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बरु वचन। अगर उनके कुल में ये रिवाज है तो क्या भगवान की प्रकृति में ये नियम नहीं है? उनके तो कुल में रिवाज था ना, या तो प्रकृति में ये नियम है। शाबाश कि महाराज जी के बोल कभी भी इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के बोल ज्ञान के आधार पर है, ज्ञान सत्य के आधार पर है। बोलो मैं मुझे बताइए, अब महाराज जी का बोल ज्ञान के आधार पर है और ज्ञान सत्य के आधार पर होता है, और सत्य किसके आधार पर? सत्य भगवान के आधार पर। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप समझ लो, रास की बातें भरी पड़ी है गीता में। भगवान के बोल ज्ञान के आधार पर है और ज्ञान सत्य के आधार पर है, और सत्य परमात्मा के आधार। हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। और परमात्मा तो जू के तू नहीं होते, वैसे ही रहती है, तो सत्य भी जू के तू रहेगा, फिर ज्ञान भी वैसा रहेगा। इन्हीं में कभी भी अंतर नहीं आ सकता। ज्ञान में, सत्य में, वचनों में, ज्ञान में, सत्यता में और भगवान में, ये सदा जू के त्यों रहती है। इसलिए सदा चिंतन भगवान का। कोई कमी है तो भगवान से प्रार्थना कर दो, लेकिन ये नहीं हमारे घर में दान की कमी है, हमारे दान में ये फिर बार बार करने से क्या होगा? फिर भगवान का चिंतन छूट जाएगा आप। और जो कमी तो इस तरह दूर होगी नहीं, वो तो एक बार प्रार्थना कर दो भगवान से, बस। हाँ, एक बार प्रार्थना कर दो। हाय कमाल, बड़ा असर हुआ मेरे पर। मिर्जा गालिब की एक बार मैंने जीवनी पढ़ी, मेरे पर बड़ा असर हुआ उनकी कई बातों का, कई शेरों का। गालिब ने भी मेरे जीवन में बदलने में अपनी पूरी सहायता की है। उनकी एक घटना सुनिए जरा। घर में नंग हो गया था उनके, खाने को भी। मिर्जा गालिब जो उर्दू में बड़े अच्छे एक कवि हुए हैं, एक शायर हुए हैं, उनकी श्रीमती पिट्टी, मैं आपके इनको आग लगाऊं, घर में तो रोटी भी नहीं है अल्लाह की कसम, और ये बच्चे मरे भूखे। नजदीक आके गर्जी, आप कहिए मिर्जा जी कितना अच्छा होता अगर आप शादी न करते तो। कुछ और भी सुनाया जो मैं आपको नहीं कह सकता। फिर उसकी जो मन में आया बोली। इसी तरह नाराजगी से सुदामा की घरवाली भी बोली थी। मिर्जा जी ने कहा, मैं आपको कहती हूं क्यों नहीं आप अल्लाह से प्रार्थना करते? एक बार बोली, दूसरी बार बोली, आखिर में उसने भुजा ली पकड़ अपने गालिब की पति की। मैं कह रही सुन भी रहे हो? सुन रहा हूं। आप अपने अल्लाह को क्यों नहीं दुआ करते? हाँ प्रार्थना करते, वो दुआ बोलती है। क्यों नहीं दुआ करते? सुनो जरा जवाब, क्या जवाब दिया। देखिए, जोजा नाम था, जोजा, हाँ अल्लाह से प्रार्थना, तू मुझे जो इतनी मर्जी गालियां दे ले, और से तो कहते हुए प्रार्थना कर दूं, पड़ोसियों से भिक्षा मांग लाऊं, मेरी एक किताब छप रही है, फलाना दुकानदार छाप रहा है, उसकी जाकर प्रार्थना करूं, अल्लाह को मैं प्रार्थना करूं। क्यों नहीं करोगे? आधी रोई आधी हंसी, क्यों नहीं करोगे अल्लाह को प्रार्थना? जोजा, मैं तुझे बात कहूं, हाँ कोई फायदा अल्लाह को प्रार्थना करने का? शेर निकल गया मुंह से। गालिब, जोजा सुन, गालिब ने कर हजूर में तू बार बार अर्ज। हाय रब्बा, मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ। ओ देवी, ओ गालिब, न कर हजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पे कह बगैर। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। अगर भगवान सर्व ज्ञाता है तो तेरे बिना कहे वो जानती है कि मिर्जा गालिब के घर में तो आटा को नहीं रहा।
ज़ाहिर है तेरा हाल, बड़ा कमाल का शेर दे, गालिब न कर हजूर में तू बार बार अर्ज, ज़ाहिर है तेरा हाल, ज़ाहिर मैंने प्रगट है तेरा हाल, सब उन पे कह बगैर। मेरे कहने की या तो हो जा, तू बता। मैं माफी मांगती हूं। घुटने टेक दिए और अपना शीश उनके घुटनों पे रख दिया पत्नी ने। आज की बात मैं कभी नहीं कहूंगी, बड़े पत्ते की बात, वाकई मुझे भी रटाओ एक बार। गालिब न कर हजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल, सब उन पे कह बगैर। भगवान को कहने की जरूरत नहीं, बंदे को कहना पड़ता है। हाँ, जो बंदा निवाज है उसे कहने की जरूरत ही कोई नहीं, वो सब पता है कि ये क्या होना है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, तेरा हाफजा इससे महरूम है, मुझे हाल इन सब का। ओ मेरे कृष्ण जी, वो मेरे कृष्ण जी, वो मेरे कृष्ण। हम अल्पज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं। आओ ये पक्का इरादा करें कि बार बार कहने की बजाय मैं प्रभु का चिंतन जारी कर दूं, जो जिस समय का कार्य होगा मैं कर लूंगा। लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना, फिर हम कपटी बन जाएंगे, भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। तो जल्दी जात में पहुंचने का गीता जी की साधना क्या है? प्रभु का हर समय चिंतन। सुन मेरी देवी, आखिर में कहना चाहता हूं, अगर आपने पक्का कर लिया तो नहीं तो अभी से शुरू कर दो। सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, अगर तू मालिक के जल्दी मिलना चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल।